अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? आज ज़रा ना मेरी तबीयत ख़राब है, आपको पता है ना मौसम की वजह से, तो बस ऐसे ही है, फ्लू वगैरह, फ़ीवर। अच्छा। बहुत मुश्किल से आज मैं सेशन में आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं थी चाहती कि ये चीज़ डिले हो और फिर जो मेरी प्रॉब्लम है ज़ाहिर है उसको भी टाइम लगेगा। इस वजह से फिर हिम्मत करके आई गई मैं। अच्छा, तो आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली इसके लिए? हाँ जी। तो चलें, ठीक है, फिर आज का सेशन हम शुरू करें। हाँ जी, करें। चलें, आप मुझे अपनी एंजाइटी के बारे में बताएं कि इस टाइम जब आप आई हैं तो आप अपनी एंजाइटी को रेट करें कि कितनी है आपकी एंजाइटी? ऑलमोस्ट 5 to 6। तो आपने इस वीक क्या नोटिस किया कि आपकी ये एंजाइटी कब कब ज़्यादा होती है? जी, मैंने नोटिस किया था। ज़्यादातर एंजाइटी मेरी तब बढ़ती है जब मैं ओवर थिंकिंग शुरू कर देती हूँ, तब ये चीज़ इंक्रीज़ होती है। ठीक है। ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रही हैं कि किस टाइम पे आपकी एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी थ्रू आउट द सेशंस। हमारे जितने भी सेशंस हैं, हमारी इंटरवेंशन को प्लान करने में, प्रॉपर चीज़ों को प्लान करने के अंदर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आपको मैंने होमवर्क दिया था लास्ट सेशन में, आपने वो होमवर्क करने की कोशिश की? जी, मैंने कोशिश की है, बल्कि मैंने किया भी है। ठीक है, तो ये देखिए मेरा होमवर्क, आपने कहा था लिख के लेकर आया। जी, ठीक है, चलिए आए हम अपने इस होमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। अच्छा, तो ये एक सिचुएशन आपने लिखी है जिसमें आपको ये थॉट आई है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। जी। आप ज़रा ये अपना ये वाली सिचुएशन एक्सप्लेन करें। जी, मुझे जब ये थॉट आई थी कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हुई थी। और आपने कहा था कि आपने लिखना भी है कि रेटिंग भी देनी है, तो एंजाइटी मेरी उस टाइम पे 8 से 9 थी। और जिसकी वजह से फिर मैंने जो है पढ़ाई नहीं मैंने की, क्योंकि मुझे यही बस थॉट आ रही थी कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मेरा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पढ़ भी लूँगी तो मैंने फ़ेल ही हो जाना है। इस वजह से मैंने फिर वो चीज़ पढ़ी ही नहीं, मेरे से पढ़ी ही नहीं थी जा रही। और आपने मुझे कहा था कि आपने अल्टरनेटिव थॉट भी लिखनी है। ये मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था आ रहा कि इसके अल्टरनेटिव में क्या ही हो सकता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। और मैंने फिर ये सोचा कि मैंने थोड़ी बहुत तो तैयारी की है, तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर सकती हूँ। अच्छा, आपको ये थॉट आ रही थी कि आप फ़ेल हो जाएंगी, और इसमें आपने अपनी एंजाइटी मेंशन की है। फिर आपने ये बताया है कि आपका बिहेवियर, आपने पढ़ाई छोड़ दी, फिर आपने तैयारी की और आपने कोशिश की। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपने अल्टरनेटिव थॉट का यूज़ किया तो आपको कोई फ़र्क नज़र आया? जी, जब मैंने ये सोचा तो मेरी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो गई थी, पहले तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो तब मेरी थोड़ी एंजाइटी कम हुई थी, और ऑलमोस्ट 6 to 5। ठीक है। अच्छा, तो हम बेसिकली इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जैसे हम अपने सोचने के स्टाइल के, अपने थिंकिंग पैटर्न को जैसे ही हम चेंज करते हैं, वैसे ही हमारा जो इमोशन है उसको लेके
वो भी चेंज हो जाता है खुद ब खुद, और हमारा जो बिहेवियर है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये जो चेन हमारी चलती है ये बेसिकली हमारे थॉट्स से ये चेन चल रही होती है। अगर हम अपने थिंकिंग पैटर्न को जो कि नेगेटिव अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारा इमोशन भी नेगेटिव होगा और हमारा जो बिहेवियर है वो भी बिल्कुल नेगेटिव ही होंगे। लेकिन अगर हम इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को रखेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारे इमोशंस और हमारा जो बिहेवियर है वो भी हम पॉजिटिव ही उसको लेके चलेंगे। तो आपने एक और सिचुएशन भी लिखी है। आपको रात को थॉट आ रही थी कि आपका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा। इस वाली सिचुएशन को ज़रा आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। मुझे यही थॉट आ रही थी कि मेरा फ्यूचर जो है वो ख़राब हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं सकूँगी आगे आने वाली ज़िंदगी में, मैं फ़ेल हो जाऊँगी, नाकाम हो जाऊँगी मैं। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फ़ील कर रही थी और उस टाइम में मेरी एंजाइटी 9 थी और इस वजह से मुझे नींद भी नहीं थी आ रही और मैं सारी रात सोई भी नहीं। मुझे बहुत मुश्किल से मैंने वो रात गुजारी। और अल्टरनेटिव थॉट फिर मैंने आपके ने मुझे कहा था लिखने को, वैसे तो मुझे कुछ भी समझ नहीं था आ रहा कि मैं क्या ही लिखूँ इसमें, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि ये जो मैं सोच रही हूँ ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो नहीं गया, हकीकत नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है ये चीज़। तो ये मैंने लिखा था। अच्छा, तो ये जो अल्टरनेटिव थॉट थी आपकी ये कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही उस टाइम आपके लिए? मुझे थोड़ा तो सुकून मिला था, हाँ मैंने रिलीफ महसूस किया था, लेकिन मुझे फिर भी थॉट्स आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये सोचने के बाद मेरे थॉट्स रुक गए हों, ऐसा नहीं था। जी, ये एक बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में हमारी जो है वो प्रैक्टिस आपकी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी आपने स्टार्ट किया है तो थॉट्स आपको आएंगी, लेकिन जैसे जैसे हम इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी, बिल्कुल वैसे वैसे ये थॉट्स जो हैं वो भी आना आपकी कम हो जाएंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर हम आपके ओवरऑल होमवर्क को देखें, एक पूरे होमवर्क के पैटर्न को देखें, तो ऐसी क्या चीज़ है जो कि नज़र आती है? यही कि मेरे जो थॉट्स हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, मैं ज़्यादा नेगेटिव ही सोचती हूँ और फिर इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। ठीक है, ये हमारा बेसिकली जो हमारी एक टेक्निक कह लें या जो हमारा होमवर्क था उसका मकसद यही था कि आपको इस चीज़ का पता चले कि आपकी थॉट्स के पैटर्न क्या हैं, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, और जब आप उससे रिलेटेड अल्टरनेटिव थॉट लिखेंगी तो वो चीज़ें जो हैं आपकी एंजाइटी को साथ साथ कम भी करेंगी। अच्छा, आपने यहाँ पे ये फ्रेंड्स के साथ आप आउटिंग पे गई थी लास्ट वीक, तो उस चीज़ का भी आपने मेंशन किया हुआ है। जी, ये क्या सिचुएशन है? मैं फ्राइडे था तो हमने प्लान बनाया था कि हम सबका ऑफ था, तो हमने कहा था आज हम बाहर जाते हैं लंच करने। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके कि काफ़ी टाइम के बाद हम सारी दोस्तें इकट्ठे होंगी, एंजॉय करेंगे हम। तो आउटिंग पे तो मैं गई, लेकिन मुझे वहाँ मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो मैं आउटिंग पे गई थी मैंने इसमें घर वालों से बात नहीं थी की, मतलब मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं जा रही हूँ। तो मुझे यही थॉट आ रही थी कि मैं अब घर जाऊँगी तो बोलेंगे, मुझे डांट पड़ेगी, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा मेरा जाना। तो इस वजह से मेरे ज़हन में बस यही थॉट आ रही थी कि घर जाके मुझे डांट पड़ेगी, जिसकी वजह से जो मैं आउटिंग पे गई थी मैं वो चीज़ एंजॉय नहीं कर सकी।
और ये चीज़ सोच सोच के मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी हो रही थी और मुझे गिल्ट भी हो रहा था कि भला मैं उनको बता कर आ जाती तो शायद ये हालत मेरी ना होती, मैं ठीक से इस चीज़ को इंजॉय कर लेती। और उस टाइम पे मेरी एंजाइटी भी थी और मुझे गिल्ट भी बहुत ज़्यादा था, दोनों चीज़ें मेरी बराबर ही चल रही थी। और फिर मैंने कहा कि अगर मैं अल्टरनेटिव इसके सोचती हूँ, मुझे आपकी बात ज़हन में आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अभी तो एंजॉय कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए, फिर बाद में जब मैं कर जाऊँ तो मैं कामली उनको बता दूँ, चीज़ें हैंडल हो सकती हैं और वो मेरी बात शायद समझ भी जाएं। आपने जो होमवर्क में काफ़ी अच्छी एफ़र्ट्स की हैं, काफ़ी अच्छा आपने काम किया है। आपके जो थॉट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, ये सारी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो इंटरलिंक कर रही हैं, क्लियर जो है वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। काफ़ी अच्छा आपने जो है वो होमवर्क किया हुआ है। तो आज के सेशन में हम अब एक स्टेप जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ इस तरह से कि हम जो भी आपकी अल्टरनेटिव थॉट्स थी, हम सिर्फ उन थॉट्स को लिखेंगे नहीं बल्कि हम उसे उन थॉट्स के ऊपर जो है वो अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आज जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसको हम बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसमें बेसिकली होता ये है कि हमारा जो भी फ़ियर होता है, हमारा जो डर होता है, हम उसको प्रैक्टिस के थ्रू चेक करते हैं। हम उसकी जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम अभी आपकी एग्ज़ाम्पल को ही लेके चलते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो है वो किस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी या बहुत ज़्यादा फ़ियर होगा? मुझे यही है कि अगर मैं अपनी बात करूँगी उनसे तो मेरी वजह से घर में मसले हो सकते हैं। कौन सी बात करेंगी आप तो मसले होंगे? मेरे ख्याल से शायद मैंने आपको बताया नहीं है। मुझे जॉब का शौक़ है, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ ना इंडिपेंडेंटली। तो मुझे लगता है अगर मैं उनसे ये बात करूँगी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ तो घर में जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है। आप ये भी जो आपने जॉब की बात की, आप इस सिचुएशन को प्रेडिक्ट करें कि अगर आप जॉब की बात करेंगी तो क्या होगा? तो वो नाराज़ हो जाएंगे या गुस्सा भी कर सकते हैं या क्या पता वो इग्नोर ही कर दें। अच्छा, इस टेक्निक के अंदर यही होता है कि हम आपकी जो प्रेडिक्शन है हम उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक कर रहे होते हैं। जैसे अभी आपने जॉब की बात की कि आपको इस चीज़ का फ़ियर है कि आप घर वालों से बात करेंगी, तो आपने प्रेडिक्ट किया कि मुझे ये डर है कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे या शायद आपको इग्नोर कर देंगे। तो हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप अपने घर वालों के साथ जो है वो इस बारे में बात करेंगी और फिर हम देखेंगे कि उनका रिस्पॉन्स कैसा है। तो आप ये कर लेंगी? जी, मैं अगर आप कहती हैं तो मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ। इसमें आपने सबसे पहले तो अपनी जो फ़ियर है, जो सिचुएशन है वो लिखनी है। उसके बाद आपकी अपनी एंजाइटी क्या उस टाइम पे आप वो बताएंगी। फिर उस चीज़ के रिलेटेड आपकी अपनी प्रेडिक्शन क्या है, आप उस चीज़ को मेंशन करेंगी। फिर आप उस अपनी प्रेडिक्शन को चेक करेंगी, उस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करेंगी और उसके बाद आप बताएंगी कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ और आपकी एंजाइटी उसके बाद कितनी थी। ठीक है? मैं ट्राई करूँगी कि मैं अच्छा चलें, क्योंकि आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ियर है तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा इधर एक रोल प्ले में हल्की सी एक प्रैक्टिस करेंगे।
और आप ये समझें कि मैं आपकी मदर की जगह हूँ और आप मुझसे बात करें। थोड़ा सा रोल प्ले इसलिए हम कर रहे हैं ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाए कि आप अपनी बात जो है वो कर सकें, क्योंकि ये चीज़ नई नहीं है तो करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो मुझे ये आपकी बात सुन के भी एंजाइटी होने लग गई है, क्योंकि मैंने वैसे सोचा नहीं था कि मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो गई अगर मैं ये बात घर वालों से करूँगी। लेकिन अभी आपने ये जब नाम लिया है कि हम अभी करके देखते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है ये चीज़ सुन कर ही कि मैंने बात करनी है उनसे। नहीं, आप बिल थोड़ा ख़ुद को रिलैक्स करें, थोड़ा काम करें और फिर हम इस प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। हम ये प्रैक्टिस बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता चल जाए कि इस सिचुएशन के अंदर आपकी एंजाइटी कितनी है, आप आइडेंटिफाई कर लें और नेक्स्ट टाइम जब आप रियल में जाके अपनी मदर से या अपने पेरेंट्स से बात करें तो आप थोड़ा रिलैक्स और कॉन्फिडेंट फील करें। चलें फिर आए हम शुरू करते हैं। ठीक है। आप बात शुरू करें, आप किस तरह से बात शुरू करेंगी? अम्मी, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं करना चाहती थी लेकिन मेरे से हुई नहीं, तो मैं आज करना चाहती हूँ। जी, वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह काम टोन के अंदर आप उनसे बात करेंगी और यही वो चीज़ है जो आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्ड करेगी। इसी तरह आप जब आप इस तरह बात करेंगी तो आप जो सोच रही हैं आप उस चीज़ की प्रेडिक्शन जो है वो लिखेंगी। आपकी एंजाइटी क्या है आप उस चीज़ को मेंशन करेंगी कि बात करने से पहले कितनी एंजाइटी थी और आप की अपनी प्रेडिक्शन क्या थी, फिर आपकी मदर ने क्या चीज़ कही वो चीज़ आप बताएंगी और फिर आप उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ आप वो लिखेंगी और बिफ़ोर आफ्टर एंजाइटी भी मेंशन करेंगी साथ। इसी तरह आपने नेक्स्ट सेशन में ये होमवर्क करके आना है। ठीक है, मैं ज़रूर करके आऊँगी। मेरे घर से निकले तो आपको ये होमवर्क की समझ आ गई है किस तरह से आपने ये करना है? हाँ जी, मुझे आ गई है समझ और मैं इंशाल्लाह ट्राई भी करूँगी कि मैं ये चीज़ अच्छे से कर लूँ। तो आज के सेशन में आपने क्या चीज़ लर्न की है? यही कि जो मेरे ख्याल से सबके थॉट्स वो रियलिटी बेस बिल्कुल भी नहीं होते और ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं रियलिटी भी वैसे ही हो। ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन के अंदर आप आएँ ये जब आप बात करेंगी और हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो फर्दर चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो आप अच्छे से होमवर्क करके लाइएगा अपना इस सेशन का, तो हम चीज़ों को फिर रिव्यू करेंगे कि आपने किस तरह से काम किया। तो ओके, ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।